जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप एनडीए की तैयारी बखूबी की है, लेकिन यहाँ जो टॉपिक लिखा है, यहाँ जो टॉपिक मेंशन किया गया है, क्या आप वो पढ़कर जा रहे हैं या इस टॉपिक को छोड़कर आप रेंडमली पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, अगर इन टॉपिकों को आप छोड़कर जा रहे हैं तो आप साइंस में बहुत कम स्कोर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये टॉपिक को आप पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत जबरदस्त स्कोर करेंगे। चलिए देखते हैं वो टॉपिक क्या है कि आखिर एनडीए के लिए जीके में अब आपको किस चीज का रिवीजन करना चाहिए, किन किन टॉपिकों पे ज्यादा कमांड करना चाहिए। देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं साइंस से दोस्तों, तो साइंस में आपका 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और एक जनरल साइंस भी होता है। फिजिक्स में आपको डेफिनेटली लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन टपकना है, इससे पूछना है बस। उसमें भी प्लेन मिरर का कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। स्फेरिकल मिरर का जो 1/v + 1/u = 1/f है, वो पूछा जाता है। लेंस पर पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग पर पूछा जाता है। इतना अगर आप पढ़ के रखे हैं तो एक बार जो है एनडीए का 17 से लेकर 23 तक का जो भी आपका लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर देख कर जाइए, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाता है। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इतना आप कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में I = Q/T, इस फॉर्मूला को, और रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ, इन 3-4 चीज को आप पढ़कर जाइए दोस्तों। डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे इससे, कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछा जाता है। और बाकी उम्मीद है हमें कि आप एनसीईआरटी को इतना दिन हम जो स्ट्रेटेजी में बताए हैं मगअप किए होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। 2 किताब पढ़िए और आराम से 30 से 35 क्वेश्चन सही करके आइए, निफिक्र होकर। तो ये आपका फिजिक्स का रहा। केमिस्ट्री में आपको किन चीजों को पढ़कर जाना चाहिए या पढ़े होंगे आप। एटम से न्यूक्लियस जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, या कहीं से आप पढ़े होंगे कि भाई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, उसके बाद क्या मिलता है, तो एटॉमिक नंबर बनता है, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, ठीक है भाई, जो है आपका एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, इन सबों पे। और इसके अलावा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद जो है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, अगर आप जानते हैं तो बताइएगा डेफिनेटली। इसके अलावा दोस्तों आपको ये बताना है कि जो आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये चीज पूछे जाते हैं दोस्तों। सीडीएस में भी पूछा जाता है, एनडीए में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसे कई बार आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पूछ देता है कि इसमें कौन सा जो है आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन इसमें किसके साथ रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। रेंसिडिटियर के बारे में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और मिक्सचर और एलिगेशन में, मिक्सचर और एलिगेशन से भी आपके एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन कि मतलब ये जो है क्या मतलब है, एरोसोल है कि क्या है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मैंने बोला था ना कि आप 10 यूट्यूब चैनल बौखने से अच्छा है कि 2 एनसीईआरटी किताब पढ़िए साइंस में, 9th और 10th का, उसी से कवर हो जाएगा। जो रेस दिन बाकी अगर कुछ नहीं पढ़े, अगर वो भी कवर करके आप एनसीईआरटी जाएंगे, आराम से कवर कर सकते हैं। 10-10 घंटा का 2 लेक्चर होगा, बाकी एनसीईआरटी 9th-10 कवर हुआ, नोट्स बनाए, उसको रिवीजन करके बहुत आपका फायदा मिलने वाला है। अगर आप पढ़े तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, रेस्ट आपको किस पे ध्यान देना, एनसीईआरटी 9th-10th का, ठीक है, उस पे आपका काम हो जाएगा। अगर मैं बायो की बात करूं, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों सेल, सबसे अधिक सेल्स को पढ़ के जाना है। सेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जाता है, मतलब एनर्जी करेंसी के बारे में एक बार पूछा गया था सीरियस एग्जाम में, जो एटीपी होता है, ठीक है। इसके बाद टिश्यू से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ये कौन सा एपिकल है, कौन मेरिस्टेमेटिक है, कौन आपका लेटरल है, ये सब पूछा जाता है। और आपके जो भी जीव है ये कौन सा क्लेन से बिलोंग करते हैं, मतलब इसका कौन सा मतलब है, इससे आते हैं, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स के बारे में, मतलब कि विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, जैसे विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, तो इस सब के कमी से क्या हो जाता है, कौन सा बीमारी हो जाता है, ये कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा करंट में कि जो आप पढ़े इतनी मिलाइएगा, थोड़ा सा जस्ट मिलाइएगा। बुक्स एंड ऑथर के बारे में आपने क्या पढ़ा है अब तक। मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुआ वो क्या आपने पढ़ा। देखिए, आप पढ़े हैं तो घबराइए नहीं पढ़े तो एक बार इसको देख कर जाइए यार, यकीनन क्वेश्चन आना है। नहीं आएगा तो फिर हमको बताइएगा, मैं अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने लगभग बीच में 5-6 महीना छोड़ा था, मेरा फैमिली कंडीशन सही नहीं था, लेकिन जब मैं एनडीए की पढ़ा रहा था तो मेरे बच्चे ने 6-7 बच्चे ऐसे थे जो एनडीए को क्रैक किया है, ठीक है, जिसमें से 5 ऐसे बच्चे जो लाइव में आकर कन्फेस किए हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट है। 2 बच्चों के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं ऑनेस्ट बोलता हूँ, लेकिन क्रैक किया है, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज अवार्ड्स, और दोस्तों आपको ये सारी चीज आपको पढ़ के जाना है। कोई एक्सटिंक्ट एनिमल है या कोई जान, जैसे आपका रेडली टर्टल हो गया, ये कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ के जाइए। कोई अवार्ड मिला है, जैसे नरेंद्र मोदी को रिसेंटली एक अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए, वो सब मतलब जो रिसेंट 6-7 महीने वो जरूर करके जाइए आप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री में आपको गांधी एरा पढ़ के जाना है कि गांधी जी मतलब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 17
खेरा, उसके बाद दोस्तों क्या बोलते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद रॉल्ट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग मास्करे, ये सब जो चीज़ है, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है एक बार, ठीक है। ओके, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म, मैंने कि बुद्धा का फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ, सेकेंड काउंसिल क्या, जैनिज्म के गुरु कौन थे, अगर आप जान रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इसकी स्थापना हुई, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, लास्ट कौन थे, महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, अगर ये आप जान रहे ना कमेंट में कीजिएगा बात, ठीक है। मिसलेनियस में जैसे आपका प्लेसेस हो गया और बुक्स का नाम हो गया, मतलब ये किताब किसने लिखा, जैसे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा, ये सारी चीज अगर आप पढ़ के जाएंगे ना दोस्तों तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में टकराना है। और सब में बेस्ट बात ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना छोड़े, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम आता है। जो भी आप पढ़े हैं उसको कंसोलिडेट कीजिए, ठीक है। आप अब तक जो देखिए ये सारा चीज आपका आईना है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप ये नहीं पढ़े तो आप बहुत गलती किए हैं, लेकिन पढ़ लिए तो बस रिविजन कीजिए, कुछ नया की ओर नहीं जाइए, ठीक है। नहीं पढ़े तो समय है, इसको पढ़ के जाइए। सेल से क्वेश्चन उनको पूछना है, टीसू से क्वेश्चन पूछना है, चाहे जैसे पूछे, ठीक है, हंस के या रो के। ये चीजें आपको दिमाग में रखना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इतना करके रखे हैं तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तभी भी समय है, आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।